वर्ल्ड हेरिटेज एरिया होने के साथ साथ हम्पी शहर किसी समय भारत के सबसे अमीर और अद्भुत शहर हुआ करता था। 16वीं सेंचुरी में विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनत के बीच तालिकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य हार गया। डेक्कन सल्तनत ने हम्पी शहर को कई महीनों तक लूटा। इसके बाद पूरे शहर को जला दिया, जिसका प्रमाण आज भी मिलता है। वहाँ के काले हो चुके खंडहर और पत्थर इसके गवाही देते हैं। आज के लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी के बखूबी उस्ताद हैं, लेकिन अगर हम कहें कि विजयनगर साम्राज्य की टेक्नोलॉजी आधुनिक टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा बेहतर और वैज्ञानिकी था, तो क्या विश्वास होगा? यही देखने हम आ गए हम्पी, एक ऐसा शहर जो एक समय भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर का कैपिटल हुआ करता था। अगर आप हम्पी के खंडहर और विजयनगर साम्राज्य के अतीत पर शोध करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का वास्तविक सुपर पावर था। हम्पी शहर रामायण में वर्णित किसी कंधा का आधुनिक नाम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ रामायण काल में वानर राज हुआ करता था, जिसके राजा बाली थे। भगवान राम द्वारा बाली के वध किए जाने के बाद यहाँ का राजा सुग्रीव बने, जिसके कुछ अवशेष मौजूद हैं। यहाँ के लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि बाली और सुग्रीव के वंशज हनुमान और बंदर के रूप में आज भी मौजूद हैं। हम्पी का जुड़ाव भगवान शिव से भी रहा है। 15वीं सेंचुरी में एक छोटे से पहाड़ी पर निर्मित नरसिंह मंदिर एक खंडहर में बदल गया है, फिर भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि काफी कम ऊंचाई पर निर्मित नरसिंह मंदिर से देखने पर तुंगभद्रा नदी विजय विठाला मंदिर का दृश्य काफी भव्य और आकर्षक लगता है। नरसिंह मंदिर में पत्थर से बने सीढ़ियां पर चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम नरसिंह मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं। नरसिंह मंदिर के बाद विजय विठाला मंदिर जा रहे हैं। इसका रास्ता पर्वत और कांटेदार झाड़ियों से होकर गुजरता है। इस रास्ते का निर्माण 15वीं सेंचुरी में विजयनगर के राजाओं ने करवाया था, जो अब पथरीला और दुर्लभ रास्ता में बदल गया है। हम एक पथरीला पगडंडी से गुजर रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों के कुछ खंडहर हैं। इस पहाड़ी के तलहटी के निकट विठल मंदिर है, हम वहीं जा रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित 2 मंजिला द्वार मंडप है, जो हम्पी और विठल मंदिर का प्रवेश द्वार है। इसके दोनों तरफ एक विशेष कलाकृति में निर्मित तीर्थ बनाया गया है। विजयनगर साम्राज्य के विशाल प्रस्तर राजतुला है। इस राजतुला का उपयोग विशेष अवसरों जैसे जन्म दिवस, शुभ अवसरों जैसे उत्सव के दिनों में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने पर राजा को रत्नों या मूल्यवान धातुओं से तोलने के लिए किया जाता था। रत्नों या मूल्यवान वस्तुओं को मंदिर या प्रजा को दान दे दिया जाता था। इस दान को तुला पुरुष दान कहा जाता था। राजतुला के खंभों पर मूर्तियां उकेरी गई है, जो संभवतः कृष्ण देव राय और उनकी 2 रानियों को दर्शाती है। ये किसी विशेष स्कूल के बच्चे हैं जो वाई वाई कर रहे हैं। ये स्कूल टूर पर हम्पी घूमने आए हैं। इनके मुस्कुराहट से इनके खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कूल के बच्चे हम्पी में घूमने का आनंद लेते हुए सिक्सटीन सेंचुरी में निर्मित प्रवचन कक्ष धार्मिक और सामाजिक समारोह के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। साधारण आधार पर स्थित प्रवचन कक्ष का प्रवेश द्वार अभी भी सुरक्षित है। अब हम विठल बाजार में पहुंच गए हैं। यहाँ कुछ विदेशी यात्री घूमने आए हैं जो बाय बाय कर रहे हैं। विठल बाजार विठल मंदिर के पूर्व में स्थित था, जो काफी बड़ा था। इसका लंबाई 345 मीटर और चौड़ाई 396 मीटर था। हम्पी में विठल बाजार के जैसे जैसे और भी कई बाजार थे। इन बाजारों की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय विजयनगर साम्राज्य में पुर्तगाल से आया यात्री डोमिंगो पायस ने लिखा, इस शहर के विशाल व्यापार और ढेरों बहुमूल्य रत्नों के कारण यहाँ आपको हर राष्ट्र व जाति के लोग मिलेंगे। यहाँ की सड़कें और बाजार अनगिनत लदे हुए बैलों से भरे हुए हैं और कई सड़कों पर वे इतनी बड़ी संख्या में है कि या तो आपको उनके गुजरने की प्रतीक्षा करनी होगी या फिर कोई दूसरा मार्ग लेना होगा। विठल बाजार में स्थित कुदरे गोम्बे यानी खिलौना घोड़ा मंडप जा रहे हैं, जो एक छोटा तीर्थ है। इसमें एक गर्भगृह, अंतराल, एक खुला अर्ध मंडप और अग्रभाग में घुड़सवारों वाले खंभे हैं। घुड़सवारों वाले खंभे की उपस्थिति के कारण इसे खिलौना घोड़ा मंडप कहा जाता है। उत्सवों विशेष रूप से धार्मिक शोभा यात्राओं के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता था। एक छोटा सा मंडप में इतना भव्य कलाकृतियां इसको बेहद ही आकर्षक बनाता है। हर एक जगह पर कलाकृति की गई है। इसमें घोड़े पर बैठे घुड़सवार को दिखलाया गया है, जो एक बहादुर राजा, राजकुमार या सेनानायक का प्रतीक है। हम विठल मंदिर के बाहर हैं। इसके गोपुरम को डेक्कन सल्तनत ने नष्ट कर दिया था, जिसका अवशेष अब भी मौजूद है। इसका प्रवेश शुल्क 40 रुपया है।
हालांकि 40 रुपये का टिकट कटवाकर एक दिन पूरे हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों को देखा जा सकता है। भगवान विष्णु के अवतार विठल को समर्पित विठल मंदिर कला एवं वास्तुकला में विजयनगर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने 1422 से 1446 ईस्वी में माना जाता है। विठल मंदिर के अंदर 56 पिल्लर हैं। इसमें सबसे विचित्र बात यह है कि इसमें टच करने पर म्यूजिकल आवाज निकलता है। विजया विठाला मंदिर में पत्थर का रथ सबसे आकर्षित संरचना है, जो लकड़ी के रथ का प्रोटोटाइप मॉडल है। पहले रथ के ऊपर ईंटों से बना ऊपरी ढांचा हुआ करता था, जो समय के थपेड़े के चलते अब लुप्त हो चुका है। इस पत्थर के रथ का इमेज भारत के 50 रुपये के नोट पर देखने को मिलता है। देखने में बेहद आकर्षक लगने वाला पत्थर का रथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित एक मंदिर है। हम्पी को ओपन रुइंस म्यूजियम माना जाता है। विठल टेम्पल इसका ग्रेट एग्जाम्पल है। पुराने जमाने में इसे 3 नेचुरल कलर से पेंट किया जाता था, येलो, ग्रीन एंड रेड। द्रविड़ शैली में निर्मित विजया विठाला मंदिर के अंदर आदि नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कल्याण मंडपा, भोजनशाला, उत्सव मंडप, 100 खंभों वाला मंडप और आगे वाला भाग में बहुप्रसिद्ध परस्तर रथ बना है। इसके बाद और भी बहुत कुछ बना था, जो समय के थपेड़े के साथ नष्ट हो गया। विठल मंदिर के उच्चतम कर्म कौशल विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य के मैच्योर होने का संकेत देते हैं। विठल मंदिर के शिलालेखों में विठलेश्वर कहा गया है। बेहद खूबसूरत होने के बाद भी विजया विठाला मंदिर में भगवान विठल की मूर्ति नहीं है। इसे महाराष्ट्र के भंडरपुर में स्थानांतरित किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय ने इस मंदिर में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने देवी मंडप, कल्याण मंडप, उत्सव मंडप, गरुड़ तीर्थ समेत कई मंडप और तीर्थ बनवाए। विजया विठाला मंदिर अत्यधिक विभूषित अधिष्ठान है। इसका मुख पूर्व के तरफ है। इसमें नरसिंह, नर्तक, नर्तकिया, ढोल वादकों, घोड़े, सिपाहियों, हंसों की मूर्तियों के रूप में चित्रण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम्पी रामायण में वर्णित किसी कंधा राज्य का आधुनिक नाम है। हम्पी में स्थित पहाड़ी को रामायण में वर्णित ऋषिमुख पर्वत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे ऋषिमुख पर्वत पर स्थित गुफा सुग्रीव के गुफा है। रामायण में वर्णित किंवदंती के अनुसार जब रावण सीता के हरण कर लंका ले जा रहा था, तब सीता माता को यहाँ पर कुछ लोगों के होने का पता चला। तब सीता माता ने अपने गहने को इसी गुफा के पास फेंक दिए, ताकि स्वामी परशुराम को इसका पता चल सके। माना जाता है कि रामायण काल में वानर राज हुआ करता था, जिसके राजा बाली थे। बाली के साथ इनके भाई सुग्रीव भी रहते थे। अपने भाई बाली से अलगाव होने के कारण सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर इसी गुफा में रहने लगे। यह गुफा आज भी विद्यमान है। जब भगवान राम सीता को खोजते हुए यहाँ पहुँचे तो सुग्रीव ने परशुराम को सारी बातें बताई, जिससे सीता का खोजना आसान हो गया। सुग्रीव गुफा के पास स्थित एक झील है, जिसे सीता झील कहा जाता है। आप लोग कौन क्लास में पढ़ते हो? 10वीं कक्षा। कौन स्टेट से हो? हुबली, कर्नाटक। चलिए, लोकल है, बहुत बढ़िया। आप लोग को सरकार पैसे दिया घूमने के लिए? आप लोग अपने पैसे से घूम रहे हैं कि सरकार का गवर्नमेंट स्कूल ट्रिप? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चलिए जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बच्चे भरे पड़े हैं हर जगह पर, स्कूल के बच्चे, स्कूल का यूनिफॉर्म। और वो भी सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल। कुछ विदेशियों भी यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।